नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDP पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। मीडिया चला रहा है कंगारू कोर्ट, सीजीआई एनवी रमन्ना बोले प्रिंट की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जवाबदेह नहीं है। खबर बताते चलें, सीजीआई एनवी रमन्ना अपने एक दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे। यहां पर एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने मीडिया को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं कि मीडिया कंगारू कोर्ट चला रहा है। इसके चलते कई बार तो अनुभवी न्यायाधीशों को भी सही और गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा है कि कई न्यायिक मुद्दों पर गलत सूचना और एजेंडा चलाना लोकतंत्र के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। यह प्रवृत्ति हमें 2 कदम पीछे ले जा रही है। प्रिंट मीडिया में अभी भी कुछ हद तक जवाबदेही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई भी जवाबदेही नहीं बची है। जो भी मन होता है खबरें चला देते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि गोदी मीडिया को जबरदस्त तरीके से मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने एक कार्यक्रम के दौरान ले लिया है निशाने पर। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं राष्ट्रपति चुनाव के अब तक के सबसे कम वोट, आखिर क्यों नहीं बता रहा है प्रचार और सत्ता समर्थक मीडिया। खबर बताते चलें, द्रौपदी मुर्मू के देश का 15वां राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े लोग इस तथ्य को स्थापित करने में जुटे हैं कि इस चुनाव में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग यानी कि अपने दल की तय रणनीति से अलग हटकर के मत देना हुई है और विपक्षी एकता एक तरह से ध्वस्त हो गई है। ये यहाँ पर मीडिया आजकल चला रहा है। वहीं सच्चाई क्या है हम आपको बताते चलें। चुनाव आयोग से जारी आंकड़ों को जरा सा भी ध्यान से देखने पर साफ हो गया है कि कहानी दरअसल अलग ही है। द्रौपदी मुर्मू चुनाव तो जीती हैं, लेकिन केंद्र और कई राज्यों में बीजेपी का बहुमत होने के बावजूद उन्हें जितने भी वोट मिले हैं वह राष्ट्रपति चुनाव में अब तक के सबसे कम बहुमत से हासिल हुई जीत है। द्रौपदी मुर्मू की जीत के साथ ही कई न्यूज संस्थानों ने बिना आंकड़ों और तथ्यों की जांच किए ही कहना शुरू कर दिया कि विपक्षी खेमे की गुटबंदी और टूट के चलते जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है। हद तो यह है कि इन समाचार संस्थानों ने केरल से भी एक वोट यहां पर द्रौपदी मुर्मू को मिलने की बात तक कह दी, जबकि यह सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं और चुनाव के दौरान केरल में इलाज के लिए गए हुए थे, इसलिए उन्होंने वहीं पर वोट डाला था। और वहीं विपक्ष के खिलाफ यहां पर मिथ्या प्रचार को हवा देते हुए कुछ पत्रकारों ने भी ऐसे विधायकों की संख्या की सूची सोशल मीडिया पर शेयर की जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। और अब यहां पर जब चुनाव आयोग के आंकड़े सामने निकल के आए हैं तो गोदी मीडिया का झूठ एक बार फिर से पकड़ा गया है और मुर्मू को मिले हैं राष्ट्रपति चुनाव के अब तक के सबसे कम वोट। ये यहां पर चुनाव आयोग का आंकड़ा बताता है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। शिवसेना का असली बॉस कौन है, चुनाव आयोग ने कहा दस्तावेज दें। खबर बताते चलें, शिवसेना पर किसका हक है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का या फिर पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे का। चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों से कहा है कि वे 8 अगस्त तक इस बारे में उसे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करवाएं। इसके बाद चुनाव आयोग उन दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला लेगा। एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के बाद शिवसेना पर किसका हक है, आज की तारीख में यह सवाल महाराष्ट्र की सियासत में सबसे चर्चित है। और वहीं बड़ी संख्या में विधायक, पार्षद और सांसद भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहे हैं। और वहीं दोनों पक्षों की ओर से दस्तावेज दिए जाने के बाद चुनाव आयोग जो भी फैसला करेगा उसको लेकर के अच्छी खासी जंग हो सकती है। और वहीं अब सभी की निगाहें यहां पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट पर टिकी हैं कि क्या क्या दस्तावेज यह दोनों गुट यहां पर चुनाव आयोग के सामने रखते हैं और चुनाव आयोग इसको लेकर के क्या फैसला देता है। सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। इस बीच अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यह अहंकार का नहीं बल्कि एकता का समय है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मार्गरेट अल्वा ने ममता बनर्जी से जताई है समर्थन की उम्मीद। खबर आप लोगों को बताते चले, उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने इस चुनाव से दूर रहने के तृणमूल कांग्रेस के निर्णय को निराशाजनक करार देते हुए उम्मीद जताई है
कि साहस की प्रतीक ममता बनर्जी इस चुनाव में विपक्ष के साथ खड़ी होंगी। अल्वा ने ट्वीट किया, उपराष्ट्रपति चुनाव से तृणमूल कांग्रेस का अनुपस्थित रहने का फैसला काफी निराशाजनक है। यह वाद विवाद, अहंकार और गुस्से का समय नहीं है, यह साहस, नेतृत्व और एकता का समय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरा विश्वास है कि ममता बनर्जी जो साहस का प्रतीक है, विपक्ष के साथ खड़ी होंगी और विपक्ष का समर्थन करेंगी। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस उसे जानकारी दिए बिना विपक्षी उम्मीदवार का फैसला करने के तरीके से सहमत नहीं है। ये यहां पर टीएमसी ने ऐलान किया था, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की तरफ से यहां पर बयान आया है और उनका कहना है कि ममता बनर्जी उनका समर्थन करें, ऐसी वह उम्मीद करती हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा मित्रों के लिए तारे तक तोड़ कर लाएंगे मगर जनता को कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाएंगे। खबर बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि विज्ञापनों का खर्च 999 करोड़, नया हवाई जहाज 8,400 करोड़, पूंजीपति मित्रों के टैक्स में छूट 1,45,000 करोड़ साल में, लेकिन सरकार के पास बुजुर्गों को रेल टिकट में छूट देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए नहीं है। मित्रों के लिए तारे तक तोड़ करके लाएंगे मगर जनता को कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाएंगे। और वहीं इससे पहले पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बुजुर्गों को रेल किराया में रियायत देने की सुविधा वापस लेने पर सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार पूंजीपति मित्रों पर देश को लुटा रही है और प्रचार प्रसार पर अनावश्यक खर्च कर रही है, लेकिन बुजुर्गों के लिए उसके पास पैसा नहीं है। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के हमलावर है केंद्र सरकार पर। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने किया है ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार। खबर आप लोगों को बताते चलें, ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले ईडी ने 23 घंटे तक पार्थ चटर्जी से उनके कोलकाता स्थित आवास पर पूछताछ भी की और वहीं पार्थ चटर्जी ने तबीयत ठीक न होने की बात कही, जिसके बाद डॉक्टर्स को बुलाया गया और उनका मेडिकल चेकअप भी कराया गया। और वहीं ईडी के अधिकारियों की टीम ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के तहत पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों यानी कि पार्थ चटर्जी और परेश अधिकारी के आवासों पर छापा मारा था। और वहीं अब खबर आ रही है कि लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने कर लिया है मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।